Hello everyone, welcome back to our channel, and today we are going to read the chapter number 12 from Hindi book which is वसंत भाग 1 6th क्लास की हिंदी बुक है और पार्ट नंबर 12 और हमारा पार्ट का नाम क्या है, संसार पुस्तक है। तो आज हम ये पार्ट को समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट द बेसिक्स दैट व्हाट इज़ दिस चैप्टर अबाउट। ये चैप्टर किस बारे में है, पार्ट किस बारे में है। तो ये चैप्टर है, किसने लिखा है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। और ये एक एक्चुअली में क्या था, एक पत्र है, एक चिट्ठी है, एक लेटर है जो पंडित जवाहरलाल जी ने लिखी थी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को। और उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की एज क्या थी, 10 ईयर्स की थी। और जब वो 10 साल की थी तो इंदिरा गांधी जी एक हॉस्टल में रहती थी मसूरी में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जब वो 10 ईयर्स की थी इंदिरा गांधी, तो उनको ये लेटर्स लिखी थी। खुद पंडित जवाहरलाल जी कहाँ थे, इलाहाबाद में, और इंदिरा गांधी जी थी मसूरी में। तो टू हैव अ कम्युनिकेशन विद हर, उनके साथ बातचीत करने के लिए उन्होंने ये पत्र लिखे थे। उन्होंने टोटल 30 लेटर्स लिखी थी, टोटल 30 पत्र लिखे थे, जो एक बुक के रूप में, पिता के पत्र पुत्री के नाम, एक बुक में जिसका टाइटल क्या है, उस बुक का शीर्षक क्या है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। उस बुक में टोटल वो सारे 30 लेटर्स को इकट्ठा करके संकलित मतलब एक बुक में इकट्ठा किया गया है। वो बुक, मेन बुक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। और उसमें से एक ये लेटर है जो आज हम पढ़ रहे हैं। और इस लेटर को उन्होंने क्या टाइटल दिया हुआ है, क्या शीर्षक दिया है इस लेटर का, इस पत्र का, वो है संसार पुस्तक है, जो हमारा ये पूरा पार्ट है। तो अब हम सबसे पहले हम जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कौन थे, हमारे देश के फर्स्ट, हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। एंड कब बॉर्न हुए थे वो, 14 नवंबर 1889 को उनका जन्म हुआ था। और 27 मई 1964 तक वो रहे थे। वो आज़ाद भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये सारा थोड़ा सा इन ब्रीफ उनका जीवन का परिचय है, मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री है छोटी सी। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। तो वे किस नाम से, बच्चे उनको किस नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू के नाम से। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें बहुत सारी अनेक चिट्ठियाँ लिखी थी। इनमें अब उन्होंने इन चिट्ठियों में क्या बताया था कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी मतलब हमारी अर्थ कैसे स्टार्ट हुई थी, कैसे यहाँ पे लाइफ स्टार्ट हुई, और मनुष्य ने अपने आप को धीरे धीरे कैसे समझा और पहचाना। तो उन्होंने अपनी चिट्ठियों में ये बातें बताई हुई हैं कि कैसे हमारी अर्थ की स्टार्टिंग हुई, हमारी पृथ्वी कैसे बनी, और धीरे धीरे हमारा जो मानव है, हमारा जो मैनकाइंड है, वो कैसे डेवलप हुई। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। अब जो ये उनकी चिट्ठियाँ हैं, जब उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखी थी, तो ये चिट्ठियाँ अगर हम पढ़ेंगे या कोई भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें थोड़ी सी उत्सुकता होगी, जिज्ञासा होगी ये जानने की कि हमारे आसपास जो दुनिया है वो कैसे बनी, या क्या क्या प्रोसेसेस रहे होंगे। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने और बताने में भी विशेष आनंद आता था। तो ये कुछ क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ सकते हैं आपको कि उनको विशेष आनंद किस में आता था, अपने देश, अपनी कंट्री के बारे में बोलने और बताने में। ये सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। अब ये जो सारी 30 लेटर्स नेहरू जी ने लिखी थी, इसको एक बुक में इकट्ठा कर दिया गया, पिता के पत्र पुत्री के नाम। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक के से सभाग लिया गया है। अब ये जो हमारा एक चैप्टर है, ये एक लेटर है जो उन्होंने लिखी थी, और उस लेटर का टाइटल दे दिया गया है संसार पुस्तक है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। अब उन्होंने ये जो सारी लेटर्स लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी, अंग्रेजी में। और इनका हिंदी में अनुवाद मीन्स ट्रांसलेशन, तो इनको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया है, हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, तो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी का हमने एक और चैप्टर भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 नादान दोस्त। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ही इन्हीं लेटर्स का भी, जो इंग्लिश में लिखी थी, उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो हमें क्या पता चला कि नेहरू जी ने ये लेटर्स लिखे हैं इंदिरा गांधी को। और इससे पहले क्या होता था कि जो इंदिरा गांधी जी थी वो नेहरू जी के साथ ही रहती थी, तो वो लोग आपस में डिस्कशन करते रहते थे, या नेहरू जी उनको बताते रहते थे अबाउट हिस्ट्री, कि कैसे वर्ल्ड बना, कैसे अर्थ बनी, या कैसे हर कंट्री में क्या क्या होता है, या कैसे कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ की उनको नॉलेज देते रहते थे। बट नाउ व्हेन शी इज़ फार अवे, शी इज़ इन मसूरी, अब वो मसूरी में है, तो अब उनको वो लेटर के थ्रू बता रहे हैं, जो मे बी ही इज़ मिसिंग, कि उनको उनसे बातें करके मज़ा आता था, या उनके क्वेश्चंस के आंसर देके मज़ा आता था, तो वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, या उनको नॉलेज देना चाहते हैं। ही डजंट वांट कि वो मिस कर दें ये सब नॉलेज जो बच्चे जनरली बातें करके सीखते हैं वर्बली। तो वो ये नॉलेज उनको इन लेटर्स के थ्रू देना चाहते थे। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखनी है, जीवन परिचय हमने कर लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये हिंदी के किस खंड में है, गद्य खंड में। और हिंदी की विधा कौन सी है, ये पत्र विधा। तो गद्य खंड में, पत्र विधा में ये जो पाठ है वो हिंदी के गद्य खंड और पत्र विधा में आता है। और इस पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या है, संसार पुस्तक है। और एक्चुअली में ये एक लेटर है, एक पत्र है, और वो एक लेटर का ये टाइटल दे दिया गया है, उसका शीर्षक दिया गया है संसार पुस्तक है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को ये पत्र लिखा था। चलो जी, हम ये पत्र स्टार्ट करते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अब इंदिरा जी कहाँ पे हैं, मसूरी में, उनकी एज क्या है, 10 ईयर्स, और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। तो मतलब इसका मतलब पहले वो बातें करते थे, अब वो बातें नहीं कर सकते, बिकॉज दोनों दूर दूर हैं। तो अब वो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लेटर्स के थ्रू, पत्रों के थ्रू। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँ। तो अब वो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो अपनी बेटी को नॉलेज देना चाहते हैं अबाउट डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो वो कह रहे हैं कि अब हम पास तो है नहीं, अब उस टाइम पे मोबाइल और ये सब तो होता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं चिट्ठियों के थ्रू आपको नॉलेज देने की सोच रहा हूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। तो मतलब कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में इंग्लैंड और इंडिया, हिंदुस्तान के बारे में कुछ नॉलेज तो ली है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है, और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अब वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड तो एक छोटा सा टापू है, आइलैंड है, और हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ा देश है इस वर्ल्ड का।
बट फिर भी जो इंडिया है हमारा, वो बहुत बड़ी कंट्री है, बट फिर भी पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने दुनिया की नॉलेज लेनी है, वर्ल्ड की नॉलेज लेनी है, तो तुम्हें सारी कंट्रीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और उस कंट्रीज़ में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, उन सब की नॉलेज भी लेनी चाहिए। सिर्फ तुम्हें अपनी एक कंट्री के बारे में नहीं पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कहोगे छोटा सा देश क्यों लिखा है, छोटा सा देश इन कंपैरिजन टू होल वर्ल्ड, क्योंकि वैसे तो इंडिया बड़ा है, बट अगर हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से तो इंडिया थोड़ा छोटा ही है। तो वो कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने देश के बारे में ही नहीं और कंट्रीज़ के बारे में और उन कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं, जो डिफरेंट जातियाँ रहती हैं, उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ी सी जिज्ञासा ही तुम्हारी शांत कर सकता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं इतने लंबे लंबे खत नहीं लिख सकता, पर जितना मैं बता सकता हूँ मैं वो कोशिश करूँगा बताऊँगा। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी। तो वो कह रहे हैं कि आई होप कि तुम ये वाली बातों को भी थोड़े इंटरेस्ट से पढ़ोगी, ठीक है, इंटरेस्ट से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है, कि ये पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया एक है, मतलब एक परिवार के जैसे है। और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं, मतलब जो इसमें रहते हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह ही हैं, ब्रदर सिस्टर्स की तरह ही हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसमें उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। तो वो कह रहे हैं कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तो तुम पढ़ोगी अर्ली मैन एंड एवरीथिंग अबाउट दैट, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो तब तो तुम पढ़ोगी। बट मैं तुमको उससे पहले ही थोड़ी सी नॉलेज देना चाहता हूँ और तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम खुद भी अपने आप थोड़ा ट्राई करो और इसके बारे में जानने की कोशिश करो, सेल्फ स्टडी भी करो। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी भी कहानी और उपन्यास में भी ना मिला होगा। अब वो कहते हैं कि जब तुम मोटी मोटी किताबें पढ़ोगी हिस्ट्री की, तब तुम्हें मज़ा आएगा कि आदमियों का या पहले वर्ल्ड कैसा था और आदमी कैसे थे, आदमियों का हाल कैसा था। तुम उसकी हिस्ट्री की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगी, उसमें इतना मज़ा आएगा जो कि तुम्हें कोई और उपन्यास, नॉवेल्स वगैरह या स्टोरीज पढ़ने में भी नहीं मिलेगा। ये तो तुम जानती ही हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। तो हमारी धरती कितनी पुरानी है? लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी। और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था, तो ये कह रहे हैं, और कितने सालों तक मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। तो आदमियों से पहले कौन रहता था इस अर्थ पे? सिर्फ जानवर। और जानवरों से पहले क्या था? जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी, कोई भी लिविंग थिंग नहीं थी। मतलब सबसे पहले कुछ भी नहीं था ये अर्थ। हमने अब अगर आप देखोगे तो हमने अक्षरों वाला चैप्टर भी पढ़ा है ना, तो उसमें भी उन्होंने बताया कि हमारी धरती कब बनी थी? 5 अरब वर्ष पहले। तो यहाँ पे भी वो ये लिख रहे हैं लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, पहले इसमें कोई आदमी नहीं था, सिर्फ जानवर थे। और जानवर से पहले तो कोई भी जानदार चीज़, कोई भी लिविंग थिंग नहीं थी। तो अभी हम एक दो क्वेश्चंस बुक में से एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस लाइन में क्वेश्चन बन सकता है कि इस पार्ट में छोटा सा टापू किसे कहा गया है? इंग्लैंड को। और भारत को क्या कहा गया है इस पार्ट में? एक बहुत बड़ा देश। फिर इस पार्ट में क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया में जो लोग रहते हैं वो सब कौन है हमारे? तो आंसर क्या आएगा? भाई बहन, ठीक है। या तो ये ऑप्शन में आ सकता है या फिर वैसे भी वन वर्ड आंसर आ सकता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि ये धरती कितनी पुरानी है? तो ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इस धरती पर कौन रहता था? तो आप लिखोगे कि इस धरती पर कोई नहीं रहता था, कोई भी जीव जानदार चीज़ नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि आदमियों से पहले इस धरती पर क्या रहते थे? आदमियों से पहले इस धरती पर सिर्फ जानवर रहते थे। और अगला क्वेश्चन बन सकता है जानवरों से पहले इस धरती पर क्या था, क्या मिलता था? तो जानवरों से पहले इस धरती पर सिर्फ वनस्पतियाँ ही मिलती थी या वनस्पतियों का ही राज था। फिर अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किन लोगों ने इस धरती के विषय पर खूब पढ़ाई की है या खूब सोचा समझा है? तो आपके ये दो वर्ड आएंगे कि विज्ञान जानने वालों ने और विद्वानों ने हमारी अर्थ के ऊपर, इस धरती के ऊपर खूब सोचा समझा है और पढ़ाई करी है। तो दो लोग हैं, विज्ञान जानने वालों ने और विद्वानों ने। तो अगर हमने धरती के बारे में जानना है तो हमें कौन सी किताबें पढ़नी होंगी? हमें इतिहास की किताबें पढ़नी होंगी। इतिहास मीन्स हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो कहानी किसी को बिना देखे, किसी चीज़ को बिना देखे बना ली जाए, गढ़ ली जाए, वो कहानी क्या होती है? तो हम कहेंगे वो कहानी एक कल्पना होती है, मतलब वो एक इमेजिनेशन है, वो सत्य नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इस पाठ में संसार को किसके रूप में बताया गया है? तो संसार को एक पुस्तक के रूप में बताया गया है, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज़ करा है संसार रूपी पुस्तक, कि संसार भी एक बुक की तरह है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे बनी। अगला क्वेश्चन एक ये पूछ सकते हैं कि पेंदे का क्या मतलब होता है? पेंदे का मतलब होता है गहराई या तला, मतलब दरिया का तला या नदी का तला, ठीक है। तो अगर वो पेंदे में मीन्स एट द बॉटम ऑफ द रिवर। एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि जब भी कोई पत्थर चट्टान से टूटता है तो वो कैसा होता है? उस टाइम पे वो नुकीला और खुरदरा होता है, और बाद में स्ट्रगल करते करते, मतलब जब वो इधर उधर से टकराता है, वो सबसे पहले चट्टान पे होता है, चट्टान से टूट के वो कहाँ जाता है? पहाड़ के दामन में पड़ा रहता है, मतलब पहाड़ के नीचे की जगह पे। फिर वो छोटी घाटी में जाता है, फिर नाले से ढकेल कर छोटे दरिया में पहुँच जाता है, फिर बड़े दरिया में पहुँचता है। तो ये सब के बाद वो कैसा बन जाता है? वो गोल, चमकीला और चिकना बन जाता है। ये वर्ड लिखा है चिकना, चमकीला, चमकदार बन जाता है। फिर इसमें नेहरू जी अपनी बेटी को क्या सलाह दे रहे हैं? वो ये सलाह दे रहे हैं कि हमें दुनिया की जानकारी लेनी चाहिए और हमें किताबें पढ़ने के साथ साथ खुद भी प्रकृति के पास जाना चाहिए और खुद इस संसार रूपी पुस्तक को पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल दी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। और ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी बुक है जो जिसमें सारे लेटर्स हैं पिता के पत्र पुत्री के नाम, और ये वाली एक लेटर है और इसका लेटर का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? संसार पुस्तक है। एक ये बन सकता है कि ये हिंदी साहित्य का कौन सा खंड है, हिंदी भाषा का, तो ये हिंदी का खंड कौन सा है? गद्य। और ये हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? ये पत्र है, ये एक पत्र है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर इट अहेड विद योर फ्रेंड्स एंड विद योर क्लासमेट्स एंड
के क्वेश्चंस हैं। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं? तो मसूरी कौन सा प्रांत? प्रांत मीन स्टेट। तो मसूरी उत्तराखंड में है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। धरती पर कोई भी जानवर, जानदार चीज़ क्यों नहीं रह सकती थी? तो क्योंकि धरती बहुत गर्म थी, इसलिए उस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। किसी भी भाषा को सीखने से पहले क्या करना चाहिए? क्या करना पड़ता है? किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उसके अक्षर सीखने पड़ते हैं। किसी चट्टान के अगर टुकड़े कर डालें तो उसके टुकड़े कैसे होंगे? तो उसके टुकड़े कैसे होंगे? खुरदरे और नुकीले होंगे। चट्टान के टुकड़े को पहाड़ी नाले ने ढकेल कर कहाँ पहुँचा दिया? तो चट्टान के टुकड़े को पहाड़ी नाले ने ढकेल कर छोटे दरिया में पहुँचा दिया। अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए शब्दों में ईला प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? सफिक्स, मतलब पीछे लगाना है वर्ड के, नीला प्रत्यय, और ये नीला प्रत्यय सफिक्स लगा के वो क्या बन जाएगा? विशेषण। तो क्या बनेगा? पत्थर से बन जाएगा पथरीला, रस से बन जाएगा रसीला, कांटा से बन जाएगा कटीला और जहर से बन जाएगा जहरीला। नेहरू जी ने जब अपनी बेटी को पत्र लिखा तब वह कहाँ रहती थी? तो वह कहाँ पे रह रही थी? मसूरी में। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को पत्र क्यों लिखा करते थे? क्योंकि वह उसे देश और दुनिया की जानकारी देना चाहते थे। दुनिया का हाल जानने का सही तरीका क्या है? तो क्या है सही तरीका? हमें खुद संसार रूपी पुस्तकों को पढ़ें, यही दुनिया का हाल जानने का सही तरीका है। और अगर हमने इसके मीनिंग्स एक बार डिस्कस करने हैं तो ये दिए हुए हैं हमें। दामन मतलब पहाड़ के नीचे की ज़मीन, खत का मतलब होता है पत्र, यहाँ पे गलत टाइप है, इट इज़ खत। आबाद का मतलब है बसा हुआ, गणना का मतलब है निर्माण करना, दरिया का मतलब है नदी। लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी और शब्दार्थ अक्सर, प्राय, दामन पहाड़ के नीचे की ज़मीन, खत पत्र, आबाद बसा हुआ, गणना निर्माण करना, खुरदरा जिसकी सतह चिकनी न हो, दरिया नदी। प्रश्न उत्तर। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? लेखक ने पेड़ पौधों, पत्थरों, नदियों, जंगल, हड्डियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा है। प्रश्न 2। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था। प्रश्न 3। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम लिखो। दुनिया का पुराना हाल पहाड़, समुद्र, नदियों, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों, पत्थर के टुकड़ों से जाना जाता है। गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल और चमकीला रोड़ा दिखाई देने वाला रोड़ा पहले ऐसा नहीं था। पहले वह चट्टान का टूटा हुआ नुकीला खुरदरा टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेल जाने के कारण उसके कोण घिसकर गोल और चमकीले बन गए। गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से उत्तर लिखो। गोल चमकीले रोड़े को अगर दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपनी जैसे ही रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। प्रश्न 6। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी। उन्होंने क्या बताया है? पाठ के आधार पर लिखो। नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ न कोई आदमी था न जानवर। करोड़ों वर्षों में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य, इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई।